आजकल काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, जैसे कि भाई इंडिया में एसयूवी गाड़ी का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लोगों की वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। उसी के साथ भाई एक वर्ड है कपलर टू कपलर, जो काफ़ी सालों से ट्रेंडिंग में चला आ रहा है। मतलब बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर कोई जानता है कि भाई कपलर टू कपलर काम क्या होता है। जो भी बंदा अपनी गाड़ी का बेस मॉडल लेता है वो भाई यही बोलता है कि भाई मैंने तो कपलर टू कपलर काम करवा रखा है, गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं हुई है। तो इसकी रियलिटी क्या है, कपलर टू कपलर काम की रियलिटी क्या है, आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी प्लान कर रहे हो हाईराइडर का बेस मॉडल लेने का या कोई सी भी गाड़ी का बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाते हो तो उसमें गाड़ी की वारंटी वाइड होती है या नहीं होती है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस क्या रहती है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, दो टाइप के लोग होते हैं जो गाड़ी का बेस मॉडल लेते हैं। एक वो होते हैं कि भाई जो अपने बजट में देखना चाहते हैं कि भाई मेरे बजट में गाड़ी आ जाए, मॉडल आ जाए और एक वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट मेरे को मिल जाए। दूसरा टाइप के वो लोग होते हैं कि भाई जो जानबूझ के बेस मॉडल लेते हैं और दो दो तीन तीन चार चार लाख रुपए आफ्टर मार्केट एसेसरीज में मॉडिफिकेशन में लगा देते हैं। वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं बेस मॉडल लेके, वो शौकीन कैटेगरी में आ जाते हैं। वो भाई शौकीन टाइप के लोग होते हैं जो भाई बेस मॉडल लेके अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो भाई मैं आता हूं पहले नंबर वाले इंसान में। मैं चाहता हूं कि अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं तो सबसे पहली बात मेरे बजट में हो, दूसरा भाई वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट हो। और अगर आपने भी ध्यान दिया हो तो हर गाड़ी का बेस मॉडल हमेशा से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहा है। आजकल के टाइम में वैसे भी बेस मॉडल में कंपनी इतने फीचर्स देने लगी है कि मिड वेरिएंट लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें लगवा के भाई टॉप मॉडल जैसी गाड़ी बन जाती है। अब ये मैंने हाईराइडर ली थी तो मैं भी सोच रहा था अगर मैं इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगवाऊंगा तो भाई मेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड ना हो जाए। और अगर टोयोटा से लगवाता हूँ तो भाई टोयोटा तो भाई डबल ट्रिपल प्राइस में ये एसेसरीज देती है। अगर मैं उनसे लगवाता, टोयोटा से लगवाता, तो 30,000 की सिर्फ स्क्रीन मेरे को पड़ती है। 40,000 में तो मैंने सारा गाड़ी का काम ही करवा रखा है, तो मेरे को स्क्रीन इतनी महंगी पड़ती, इसीलिए मैंने वहाँ से काम नहीं कराया। मैंने सोचा है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास मैं रहता ही हूँ तो मैं यहाँ से एसेसरीज आफ्टर मार्केट में लगवा लूँगा। अब मेरे से काफ़ी लोग कह रहे थे यार पुरानी वीडियो में कि भाई आपने आफ्टर मार्केट लगवा लिया, आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो गई, अब तो आप गाड़ी की सर्विस बाहर से करवाना, किसी रामू काका से सर्विस करवा लेना, ये तक मेरे से कह रहे थे। लेकिन मैं उन्हें कह के थक गया कि भाई कोई वायर कटिंग नहीं हुई है। अब जैसे कि हाईराइडर की बात करूँ तो इस पर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता था। अब बाय डिफ़ॉल्ट टोयोटा से यहाँ पे कपलर आता है जो कि आफ्टर मार्केट स्क्रीन है, इससे कनेक्ट हो जाता है और स्क्रीन अपनी ऑन हो जाती है। कोई वायर कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम हमारा प्लग टू प्लग ही रहता है। अगर आप टोयोटा से लगवाते ना तो वो भी सेम ऐसे ही इंस्टॉल करते जैसे कि आफ्टर मार्केट वालों ने इंस्टॉल किया था। सारा काम हमारा कपलर टू कपलर ही होता है। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं कि जैसे कि मैंने फ्रंट में कंपोनेंट्स लगवा रखे हैं तो ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे हो रखी है, तो इसकी भी कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं लगी, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग कट नहीं हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकर्स की भी वायरिंग आती है, फ्रंट में भी और रेयर गेट में भी। कोई एक्स्ट्रा वायर आपको नहीं लेना है, आपको सीधा प्लग टू प्लग लगाना है। आपको जो स्पीकर का प्लग है वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो वायर आती है उस कपलर में लग जाएगा और आपका सारा काम अपना ऑन हो जाएगा, सारा काम हमारा प्लग टू प्लग लग जाएगा। अब भाई एक वर्ड आता है भाई पील ऑफ। पील ऑफ क्या होता है भाई? पील ऑफ करके काम कर रहे हैं तो भाई पील ऑफ ना छोटी मोटी चीज़ों में होता है, जैसे कि रिवर्स कैमरा आप लगवाते हो तो उसमें पील ऑफ होके लगती है। और अगर आप रिफ्लेक्टर्स लगवाते हो या आप जैसे एलईडी लगवाते हो एक्स्ट्रा, तो उसमें आपकी जो गाड़ी की हल्की सी वायर पील ऑफ होती है और वो लग जाता है। अब वायर पील ऑफ क्या होता है कि जो आपकी वायर का जो कवर होता है उसमें से हल्का सा कट कर देते हैं, वहाँ से कनेक्शन दे देते हैं कोई भी आप चीज़ लगवाते हो उसका। तो वो वायर कटिंग नहीं होती है, वो वायर पील ऑफ होती है। अगर आप सेम चीज़ ना टोयोटा से या किसी और सर्विस सेंटर से भी आप करवाओगे ना, शोरूम से, तो वो भी सेम ऐसा ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं। अगर जो काम प्लग टू प्लग होता है वो प्लग टू प्लग कर देते हैं, जो काम में हल्की सी वायर पील ऑफ करनी पड़ती है तो उसमें वायर पील ऑफ करके वो कनेक्शन लगा देते हैं। अब मेरी गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो मैंने लगवाया है, इसकी जो इंस्टॉलेशन थी, वैसे तो सारा काम हमारी प्लग टू प्लग ही हुआ है। वायर हमारा कैमरा का जो लगा है उसमें प्लग टू प्लग ही लगा है, लेकिन कनेक्शन देते टाइम इन्होंने हल्की सी वायर पील ऑफ करी है। जो कि हल्की सी पील ऑफ करी है, उससे कोई लेना देना नहीं है वारंटी का। अगर आप शोरूम से भी करवाते तो वो भी हल्की सी वायर पील ऑफ करके आपका रिवर्स कैमरा लगवाते। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आपको देख के काम करवाना है, क्योंकि कुछ होते हैं कुछ जानबूझ के वायर कट कर देते हैं काम जल्दी करने के लिए। वैसे तो यार 99% आप किसी से भी काम करवाओगे आफ्टर मार्केट, जो स्क्रीन का काम कराओगे या स्पीकर्स का काम कराओगे, तो सारा काम हमारा प्लग टू प्लग ही लगता है। इवन जो मैंने बूट लैम्प भी लगाया है ना, इसका भी काम प्लग टू प्लग ही हुआ है। सारी वायरिंग यहाँ बूट लैम्प की आती थी और मैंने ये जो अपना बूट लैम्प है ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था, तो इसमें भी कोई वायर कटिंग नहीं हुई है। जो मैंने आफ्टर मार्केट एलईडी भी लगा रखी है ना, इसका भी कोई भी वायर कट नहीं हुआ है। सारा काम जैसे अपने घर के बल्ब निकालते हैं ना, वैसे ही इसका बल्ब निकल जाता है और आफ्टर मार्केट कोई भी एलईडी का बल्ब इसमें लग जाता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप ये देख रहे हो, ये कैनवस सा है, ये यहाँ से सारा काम हमारा
जैसे ही बल्ब घुमाएंगे ये अपना बल्ब निकल जाता है और यहाँ से आफ्टर मार्केट वाला जो भी एलईडी है वो अपना लग जाता है। तो इसमें भी कोई अपनी वायर कटिंग नहीं होती। मैंने एलईडी का अपग्रेड किया है वो मैंने एक मिनिमम वॉट में किया है, मतलब ये नहीं मैंने सीधा 300 वाट का लगा दिया, 250 वाट का लगा दिया, ये नहीं। 90 वाट का ये आता था, मैंने इसमें 130 वाट का लगाया है। तो ये कि मिनिमम अपग्रेड है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 वाट तक कर लो, 200 वाट तक कर लो लास्ट, उससे ज़्यादा अपग्रेड आप मत करना, क्योंकि एलईडी अपग्रेड आप ज़्यादा हाई वाट में आप अपग्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक और बात आ जाती है कि अगर मैं अपनी गाड़ी की पूरी हेडलाइट की असेंबली में चेंज करता हूँ, तो सपोज़ करो हाईराइडर में तो चलो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हाईराइडर का जो हेडलाइट की जो असेंबली है वो बेस में भी सेम है और टॉप में भी सेम है। बाई चांस करो जैसे मेरे पे टिगोर थी, टिगोर का जो लोअर वेरिएंट था उसमें हेलोजन हेडलाइट आती थी, मतलब हेलोजन वाले हेडलाइट आती थी, प्रोजेक्टर लैंप नहीं आती थी। तो जब मैंने उसमें प्रोजेक्टर लैंप का इंस्टॉल किया ना, तो उस पर भी मैंने कोई वायर कटिंग नहीं करी थी, बस हल्की सी पील ऑफ ज़रूर करी थी, लेकिन कोई वायर कटिंग नहीं करी थी। उस पर भी मैंने क्या किया था, जो प्रोजेक्टर टॉप मॉडल की जो हेडलाइट होती है उसका जो कपलर होता है वो अलग होता है, तो मैंने क्या किया, उसी का जैसा सेम कपलर मैंने बनवा लिया और हल्की सी वायर पील ऑफ करके, अपने स्टॉक वायरिंग से मैंने हल्की सी वायर पील ऑफ करके मैंने वो कपलर को एडजस्ट करके मैंने अपने टॉप मॉडल वाली हेडलाइट में मैंने लगा दिया और मेरी वो लाइट परफॉर्म करने लग गई थी। तो अब ये कर सकते हो, हल्की सी वायर पील ऑफ तब भी चल जाता है, लेकिन वायर कटिंग अगर आप करते हो तो आपके इंश्योरेंस में दिक्कत आती है, आपकी वारंटी वॉइड तो होती ही होती है। बाई चांस आपकी गाड़ी कभी जल जाती है किसी रीज़न से, तो उसमें इंश्योरेंस जो होती है, इंश्योरेंस वो ये देखती है कि आपने आफ्टर मार्केट काम कौन सा करवा रखा है। तो अगर कोई वायर कटिंग उन्हें दिख जाती है, वैसे तो गाड़ी जल जाती है तो उसमें कोई वायरिंग कटिंग का दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपकी गाड़ी आधी जली है और उन्हें वायरिंग उन्होंने देख ली कि भाई इन्होंने तो वायर कट कर रखी है, ख़तरनाक वाला सिस्टम लगा रखा है, म्यूज़िक सिस्टम बहुत हाई हैंड का लगा रखा है, तो उसमें आपकी वारंटी वॉइड के साथ साथ आपका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब भी मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराऊंगा तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी मैं इसे ऐड ऑन करवा लूँगा। ये एसेसरीज़ में आप ऐड ऑन करवा सकते हो, जो भी आपने गाड़ी में एसेसरीज लगवा रखी है वो अगर बेसिक है, ज़्यादा हाई एंड की नहीं है ना, ज़्यादा मतलब हाई लेवल की नहीं है, तो वो आपकी इंश्योरेंस में ऐड हो सकती है। तो मैं फ्यूचर में जब भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराऊंगा अगली साल, तो मैं ये इंश्योरेंस में रिन्यू अपना ऐड ऑन करवा लूँगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम में भी आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपने ज़्यादा ही हाई एंड का काम करवा रखा है, हाई एंड की एसेसरीज आपने लगवा रखी है तब। लेकिन बस वही वाली बात आ जाती है कि जो बेसिक काम है ये तो अपन करवा सकते हैं, क्योंकि बेसिक काम तो हमारा सारा प्लग टू प्लग ही लगता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। अब एक्स्ट्रा वायरिंग तब लगती है जब आप गाड़ी में एम्पलीफायर लगवा रहे हो, वूफर लगवा रहे हो, बेस ट्यूब लगवा रहे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा वायरिंग लगती है। उस पे चांसेस होते हैं कि भाई वो अगर अनाड़ी है जो आपका लगा रहा है, वो हो सकता है वो आपकी वायर कट कर दे। जब अगर आप एम्पलीफायर या बेस ट्यूब लगवाते हो तब आपको ध्यान देना है कि भाई कोई वायर कटिंग ना हो। लेकिन जो बेसिक चीज़ अगर आप लगवाते हो, स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, स्पीकर्स, इनमें आपकी कोई वायर कट नहीं होगा। इनका आप अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस चीज़ की। कोई अगर आप इसका बेस मॉडल लेना चाहते हो तो ले लेना, अगर आप आफ्टर मार्केट लगाओगे तो कोई आपकी ऐसी कोई वायर कट ऑफ नहीं होगी। टोयोटा से ना लगाने का रीज़न बस यही था कि उन पर एक दो डबल ट्रिपल प्राइस में देते हैं, वैरायटी भी उन पर कमी रहती है। स्क्रीन की उन पर वैरायटी भी कम थी, 7 इंची का अवेलेबल था, जो 9 इंची का था वो भाई पूछो ही मत, उसकी प्राइस इतनी थी कि मैंने गाड़ी का आधा काम ही करवा लिया बाहर से उस प्राइस में। अब आप ये देख रहे हो, ये माइक की भी प्लेसमेंट यहाँ पे हुई है ना, इसकी भी कोई वायर कटिंग नहीं हुई है, सारा काम हमारा प्लग टू प्लग ही हुआ है। वैसे तो यार अगर आप हाईराइडर का बेस या ग्रैंड विटारा का बेस लेते हो तो फ्रंट में स्पीकर्स आते हैं, लेकिन वो बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं। अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो भाई वो यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 12-13 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप डैम्पिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम और पीछे स्पीकर्स और आगे कॉम्पोनेंट्स तो लगवा ही लेना, तो आपकी कम से कम जो साउंड क्वालिटी है ना वो अच्छी आएगी। तो ये था एक आंसर, मतलब कोई वायर कटिंग नहीं होती है, कोई चीज़ की ऐसी टेंशन मत लेना। अब ये जो मैंने डैश कैम लगाया है ना, डैश कैम की भी कोई वायर कट नहीं हुई है। डैश कैम का इंस्टॉलेशन मैंने प्रोसेस की अलग वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। इसकी सारी वायरिंग मैंने यहाँ से टक इन करके ग्लो बॉक्स से निकालते हुए 12V सॉकेट में मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रख रखा है, तो उसकी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। डैश कैम भी आप लगवाओगे तो उसमें भी कोई वायर कटिंग नहीं होगी। बाकी अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छी एसेसरीज़ की शॉप नहीं है तो ही मैं रिकमेंड करता हूँ आप शोरूम से ये बेसिक चीज़ें लगवाना। अगर एसेसरीज़ की शॉप अच्छी है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि भाई आप आफ्टर मार्केट लगवा लेना, आपका सस्ते में काम हो जाएगा।
और शोरूम वाले बस आपको डराएंगे यार कि भाई वारंटी वॉइड हो जाती है, ये हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर उनका प्रोसेस देखोगे ना, अगर आप किसी गाड़ी का अगर आप देखोगे शोरूम में जो गाड़ी आ रही होती है, उनका प्रोसेस सेम होता है जो आफ्टर मार्केट वाले लगाते हैं। सारा काम उनका प्लग टू प्लग होता है, सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है जो आफ्टर मार्केट वाले करते हैं। तो ऐसा वो कुछ यूनिक नहीं करता है, वो सेम ही करते हैं, बस वो अपनी एक ब्रांड वैल्यू ले लेते हैं, वो अपनी वर्कशॉप के पैसे ले लेते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, इसीलिए उनका जो रेट है वो हाई रहता है। तो ये थी एक वीडियो, उसमें मुझे आपको बताना था यार कि अगर आप कपलर टू कपलर काम कराओगे तो कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है, अगर जब आप एम्पलीफायर या बेस ट्यूब जैसी चीज़ लगवाते हो तो उसमें एक वायर कटिंग का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वायरिंग लगती है, उसमें प्लग टू प्लग का काम थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो कोई अनाड़ी बंदा होगा तो भाई वो कट कर सकता है, तो उस चीज़ का अगर आप ध्यान रखना। लेकिन बेसिक चीज़ लगाओगे तो उसमें कोई वायर कट नहीं होगी। आप एक्सटेंड वारंटी लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। मैंने खुद शोरूम के एक अंदर के किसी बंदे से मैंने पूछा था कि भाई अगर मैं आफ्टर मार्केट कराऊंगा तो कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी, तो भाई वो भी मेरे से यही कह रहा था कि भाई जो सेम प्रोसेस रहती है, बाहर से लगाओ यहाँ से लगाओ, बस वो डराने के लिए कहते हैं ताकि आप उनसे काम करवा लो, उनसे इंस्टॉल करवा लो, और कुछ नहीं रहता। सारी प्रोसेस सेम रहती है, कोई वारंटी वॉइड नहीं होती। तो भाई ये थी एक वीडियो जिसमें मेरे को आपको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और भाई कमेंट करके मेरे से पूछ लेना अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और तब तक के लिए गाइस ओके एंड बाय।